जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हुए रक्षा बजट को लेकर केंद्र सरकार लगातार कुछ कड़क कदम उठा रही है। जैसे कि अग्निवीर अग्निपथ योजना को लाने के बाद अब सरकार ने एक और कड़क फैसला लिया है और यह फैसला जुड़ा हुआ है देश भर की लगभग जो 62 सैन्य परिषद छावनियां हैं उनको लेकर। खबर को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वो अपने एरिया में रह रहे सिविलियंस का भी एज ए नगर पालिका का काम करते हैं और इस प्रकार कैंटोनमेंट बोर्ड को कैंट एरिया को भी देखना होता है, प्लस जो सिविल पॉपुलेशन है उनका भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखना होता है। और इसी मामले से जुड़ा हुआ केंद्र सरकार का एक फैसला हाल ही में आया है। इस फैसले के अनुसार देश भर में जितने भी 62 सैन्य परिषद छावनियां हैं यानी जो कैंटोनमेंट बोर्ड है वो अब खत्म हो जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने देश भर में 62 सैन्य छावनी परिषदों को समाप्त करना शुरू कर दिया है। मंत्रालय का तर्क है कि रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा छावनियों के क्षेत्रों के विकास पर खर्च हो रहा है। छावनियों के नागरिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए सेना की जमीनों की जरूरत पड़ती है। इस फैसले से राजस्थान की नसीराबाद सैन्य छावनी परिषद खत्म होगी। इस प्रक्रिया के बाद छावनी परिषद सैन्य क्षेत्र मिलिट्री स्टेशन में तब्दील हो जाएंगे। सिविल एरिया के लिए पालिका का गठन होगा। एमओडी ने यानी रक्षा मंत्रालय ने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित योल छावनी परिषद का अस्तित्व समाप्त करने का आदेश जारी किया है। जोधपुर स्थित रक्षा संपदा विभाग के सूत्रों का कहना है कि आने वाले कुछ ही दिनों में नसीराबाद छावनी परिषद को भंग करने का आदेश जारी होगा। इसके लिए स्थानीय स्तर से सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। रक्षा मंत्रालय को सिविल एरिया, सैन्य एरिया, आबादी और वार्ड सहित महत्वपूर्ण जानकारियां भेज दी गई है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई बार कह चुके हैं कि सेना में ब्रिटिश परंपराओं को खत्म किया जाएगा। इसके अंतर्गत होने वाली सेरेमनी पर भी रोक लगेगी। गौरतलब है कि विद्रोह रोकने के लिए अंग्रेजों ने 1818 में नसीराबाद सैन्य छावनी परिषद बनाई थी। यह राजस्थान के बीच में सबसे सुरक्षित इलाका था। यहाँ की छावनी परिषद 5601.88 एकड़ में है। इसमें 216.45 एकड़ नागरिक एरिया है जिनकी आबादी 50,804 है। इसमें 36,908 आम नागरिक है। सिविल एरिया 8 वार्डों में फैला हुआ है। इसका नियंत्रण छावनी बोर्ड के पास है। छावनी परिषद के नागरिकों को अभी राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ नहीं मिलता है, लेकिन अब योजनाओं का लाभ मिलेगा। कैंटोनमेंट बोर्ड से मिलिट्री स्टेशन बनने के बाद सेना भी अपने एरिया पर फोकस कर सकेगी। छावनी के नागरिकों को नए भवनों के निर्माण, भवन की ऊंचाई बढ़ाने, वाणिज्य निर्माण और कन्वर्जन, सफाई, सीवरेज, रोशनी, सड़क के लिए सेना के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार इस फैसले के आने के बाद सबसे बड़ा असर उन प्लॉट धारकों पर पड़ेगा जो कि इन कैंटोनमेंट एरिया के विद इन 100 मीटर के दायरे में आते हैं। अभी यदि किसी प्लॉट के ऊपर निर्माण कार्य या मकान की हाइट बढ़ाना या कुछ भी मरम्मत करना हो तो मिलिट्री अथॉरिटी से भी परमिशन लेनी होती है, प्लस जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे भी परमिशन लेनी होती है। लेकिन जैसे ही ये कैंटोनमेंट बोर्ड समाप्त हो जाएंगे, इसके बाद केवल एक डेवलपमेंट अथॉरिटी ही इन एरिया और ज़मीन के ऊपर अपना जो आदेश है वो दे सकेगी। तो इस प्रकार अब आने वाले कुछ ही सालों में देश भर के जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड है वो समाप्त हो जाएंगे और इनका पूरा जो कार्यभार है वो नगर पालिकाओं को दे दिया जाएगा। तो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ये एक बहुत ही अच्छा फैसला है। इससे जो सिविल एरिया में रह रहे नागरिकों को भी और जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल जो सुविधाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, उससे जुड़ने का मौका मिलेगा। और जो रक्षा बजट है जिसका भार लगातार सरकार पर बढ़ता जा रहा है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। तो साथियों, ये था एक सरकार का फैसला जिसको मैंने इस वीडियो के जरिए आपको समझाया। बने रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।